औरंगज़ेब क्रूर शासक था या नहीं, ये जानने के लिए आपको क्रूरता की परिभाषा फिर से तय करनी होगी। क्योंकि सवाल तो बिल्कुल साफ है कि अपने ही सगे भाई की हत्या कर देने और उसका सर काटकर अपने पिता को तोहफे के रूप में भेजने वाले को क्रूर कहा जाए या नहीं? अब इसका जवाब है हाँ और नहीं दोनों। पहले बात करते हैं नहीं कहने वाले औरंगज़ेब प्रेमियों के तर्क की। तर्क यह है कि सत्ता हासिल करने के लिए ऐसा करने वाला औरंगज़ेब इतिहास में कोई अकेला नहीं था, और भी राजाओं ने ऐसा किया है। इस संबंध में सबसे अहम उदाहरण सम्राट अशोक का दिया जाता है। किस तरह से अशोक ने तख्त हासिल करने के लिए अपने सगे भाई सुशीम की हत्या की, ये इतिहास के पन्नों में पहले से ही दर्ज है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतिहास सम्राट अशोक को महान मानता है, तो औरंगज़ेब को महान मानने में भला क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान में लाखों लोग अपने बच्चों का नाम अशोक रखते हैं, तो फिर औरंगज़ेब क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सच ये है कि इतिहास में कुछ उदाहरण मिलते हैं जहां सत्ता पाने के लिए सगे भाई का कत्ल कर दिया, लेकिन निश्चित रूप से ये उदाहरण प्रशंसनीय नहीं कहे जा सकते। रही बात सम्राट अशोक की, तो उन्हें महान अपने भाई की हत्या के लिए तो कतई नहीं कहा जाता। कलिंग युद्ध के पश्चात हुए हृदय परिवर्तन के बाद किए गए कामों के कारण ही उन्हें सकारात्मक रूप से याद किया जाता है। खैर, अब वापस लौटते हैं औरंगज़ेब पर। अपने पिता का तख्त हासिल करने के लिए भाइयों की हत्या को तख्त या ताबूत की मजबूरी माना जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि औरंगज़ेब अगर दारा शिकोह को नहीं मारता, तो दारा शिकोह औरंगज़ेब को मार देता। तो सवाल ये है कि क्या अपने ही सहोदर की हत्या के पहले उसे फटे कपड़े पहनाकर, हाथी पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाना और प्रताड़ित करना, ये कौन करता है? क्या ये कोई रहमदिल सुल्तान करता है?